बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका आपको सॉल्यूशन बताना है. जब भी कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आए, सबसे पहला आपका काम है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना, वो कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसके कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व कर लेना. गिवन जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. कांस्टेंट क्यों है ये? जब आप सबका होल स्क्वायर खोलेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप देखेंगे इसके जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट आ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. तो हमें पता चल गया हमारा कैसा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है. अब हम लोग की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, हमने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक डिफरेंशियल इक्वेशन. चेक डिफरेंशियल इक्वेशन डीई. उसके बाद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसलिए हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन. उसके बाद उसकी हेल्प से हम लोग CF निकालेंगे और फिर PI निकालेंगे, और उसके बाद फाइनल आंसर हमारा आता है सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल y है इक्वल CF प्लस PI. CF प्लस PI. CF के लिए एक आपको और नॉलेज बता दें, जो CF होता है हमारा वो ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से निकलता है. जो PI है, जब भी आपका इक्वेशन में अगर RHS 0 है तो उस केस में PI हमेशा 0 होता है, क्योंकि जब आपने हमें कोई फंक्शन दिया ही नहीं है तो हम क्या निकालेंगे. ठीक है, तो हमने कौन कौन से स्टेप बनाए. फर्स्ट हम चेक करेंगे, हमने इसे चेक किया, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो हम यहाँ बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, D जहाँ पे लिखा हुआ वहां पे आपको M रखना है. तो M-1 का होल क्यूब, M-2, M स्क्वायर प्लस का 2M प्लस का 2 होल स्क्वायर इक्वल 0. अब एक एक करके सबको 0 करेंगे. फर्स्ट आपने M-1 का होल क्यूब इक्वल 0, क्या आएगा, M इक्वल 1 कितने बार आएगा, 3 टाइम्स. अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, CF को करेंगे. CF को कैसे लिखेंगे हम भी बताते हैं. सबको एक एक करके 0 कर लें, M की वैल्यू सारी हम लोग फाइंड आउट कर लें, फिर हम लोग CF की आते हैं. फिर M-2, ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि M बराबर क्या आ जाएगा, 2. इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेंगे और M की वैल्यू ले आएंगे. और ये क्या है, होल स्क्वायर है, तो जो M की वैल्यू आएगी हम उसको 2 टाइम्स क्या कर देंगे, लिख देंगे. तो हम लोग सबसे पहले M की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं श्रीधराचार्य रूल से, जो मोस्टली सभी को आता है. तो M इक्वल माइनस का B कितना है, 2, तो माइनस का इसलिए माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 4 इंटू C कितना है, 2, ये C है 2 और ये M स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 मतलब ये A है. तो 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2A होता है, तो 2 इंटू 1, ये 2 है, 2 इंटू 1. जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, M इक्वल, जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस का I. क्यों, देखिए 4 माइनस 8, यहाँ से आपको क्या आएगा, 2I आएगा, नीचे 2 है, आप 2 से कैंसिल कर दोगे, माइनस का 1 प्लस का I. लेकिन ये क्या है, हम उसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये M स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसलिए माइनस का 1 प्लस माइनस का I. अब देखिए हमने क्या किया, सारे के सारे CF को क्या कर लिया, निकाल लिया. एक हमने इसका निकाला,
एक हमने ये निकाला और एक हमने ये निकाला CF, ठीक है। इसको मैं 2 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 बार है ना, जैसे इसमें देखिए m-1 का होल क्यूब था, तो हमने m को कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा, उसकी वैल्यू को 1 1 1, इसलिए। अब आती है CF की बारी। थोड़ा सा CF इसका टफ होगा थर्ड वाले का, बाकी तो वो इजी है। CF देखिए कैसे लिखते हैं CF। सबसे पहले हम इसका लिख देते हैं, ठीक है। 3 है तो 1 कम पावर तक जाएगी, मतलब स्क्वायर तक जाएगी, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, e की पावर mx, m1 है तो e की पावर x, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो बहुत इजी है, डिस्टिंक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा C4 e की पावर 2x। अब ये देखिए ऐसे नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक जब सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अलग फॉर्मूला है, बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी 2 सेम आ रहे हैं तो उनका फॉर्मूला अलग होता है। कैसे, e की पावर अल्फा x, तो यहाँ पे अल्फा क्या है -1, तो प्लस लगा देते, e की पावर अल्फा x मतलब माइनस का x ब्रैकेट में। अब C4 तक यूज कर चुके हो आप, तो C5 प्लस C6x cos बीटा x। अब देखिए बीटा की वैल्यू 1 है तो cos x प्लस C7 प्लस C8x एनी x साइन x आ गया। ये आई आपको क्या हो गया CF पूरा, PI है नहीं, और ये आपको CF किसके इक्वल हो जाएगा, आपके सोल्यूशन के इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका सोल्यूशन आ गया, क्योंकि PI आपका है नहीं, तो ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन y के इक्वल। क्यों y के इक्वल आ गया, क्योंकि PI 0 है, CF इक्वल y हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इसका सोल्यूशन, इसका क्या आ गया सोल्यूशन। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं हम आपको सारी चीजें। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है, वो देखना है कौन से टाइप की है। ये मेरी इक्वेशन कैसी थी, नीलेट डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसलिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, उसकी हेल्प से CF निकाला। RHS 0 था इसलिए PI 0 हो गया। सोल्यूशन को लिखने का मेथड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू CF प्लस PI, जो आपने सॉल्व कर दिया और आपने इसको पुट कर दी वैल्यू और आपका सोल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।